नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डिगो गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हुई 1985 में। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में सार्क का नेपाल है, ये भी ध्यान रखना है मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में और टोटल 8 सदस्य सार्क में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? तो मालदीव की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। मालदीव की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 1.5 मीटर है। और मालदीव की अगर हम मुद्रा की बात करें तो मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। मालदीवी रुपया ये है मालदीव की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का आकार किसके समान है? तो श्रीलंका का जो आकार है वो आंसू के समान है। जैसे ये भारत है, यहाँ पर जो श्रीलंका है उसका आकार एक आंसू की बूंद की तरह है, तो श्रीलंका का आकार आंसू के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। 4 जनवरी 1948 को भारत के बाद जो है श्रीलंका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? तो श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बनटोटा बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ये श्रीलंका का है, लेकिन इसको विकसित कौन कर रहा है? तो चीन इसको विकसित कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है जो कि श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो जाफना को जो श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करने वाला है वो है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा जो है वो जाफना को और श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, महाबली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? तो नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वो हिमालय के मध्य हिमालय पर है। मध्य हिमालय पर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? तो 1971 से पहले जो बांग्लादेश का नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान। ये पूरब साइड में है यहाँ पर, तो इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 से पहले जब बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता कब दी? तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता 1972 में दिया। 1971 में बांग्लादेश एक देश बना था, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को देश की जो मान्यता है वो 1972 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार कब लूटा? तो सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को लूटा था। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव का बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? तो चटगांव का भी बंदरगाह जो है वो चीन ही विकसित कर रहा है। चीन विकसित कर रहा है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है और चटगांव बंदरगाह ये भी चीन विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओरों से घिरा है? तो ये त्रिपुरा जो है
भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से ऐसे घिरा हुआ है लगभग ये। तो त्रिपुरा इसका सही जवाब होगा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान में नहरों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान कब अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया? तो पाकिस्तान ने 1956 में अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबोटाबाद में लादेन कब मारा गया? तो लादेन कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान के अबोटाबाद में मारा गया था। कब मारा गया था? 2 मई 2011 को अबोटाबाद में लादेन मारा गया था, 2 मई 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय वाला क्षेत्र जो है वो भी पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में जो गैर कानूनी रूप से हथियारों का बाजार है वो कहाँ पर है? पेशावर में है। गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का जो बाजार है पाकिस्तान में वो पेशावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से अफ़गान जाने का जो मार्ग है वो कौन सा है? तो एक है खैबर दर्रा और एक है गोमल दर्रा। ये दोनों दर्रे जो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गान जाने का मार्ग है। तो इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही होगा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा पाकिस्तान से अफ़गान जाने का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके कहाँ उतारा गया था? तो इसको जो है पाकिस्तान के लाहौर में उतारा गया था। IC-814 विमान था, इसको नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से इसका मतलब हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद इसको पाकिस्तान के लाहौर में उतारा गया था इस विमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो पाकिस्तान का जो मुल्तान वाला एरिया है, मुल्तान का क्षेत्र, वो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जकोवाबाद कहाँ स्थित है? तो जकोवाबाद ये पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा सबसे गर्म क्षेत्र है जो कि जकोवाबाद पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 56 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल जकोवाबाद ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये क्वेटा में है। बलूचिस्तान की जो राजधानी है वो क्वेटा है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक राज्य है कह सकते हैं, तो ये क्वेटा है इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। इस मरुस्थल को इंडिया में थार मरुस्थल कहा जाता है और पाकिस्तान में इसी को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम उत्पादन के 3 देश जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीनों अफीम उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 पर हैं। सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन इन्हीं देशों में होता है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इन्हें गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी जो हैं देश जो हैं गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी ये गजनी है, काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो कहाँ था? तो जो ये सोमनाथ मंदिर था वो गजनी में स्थित था। महमूद गजनवी कहाँ का था? तो ये गजनी का था।
जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वह कहाँ का था रहने वाला? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी ये कंधार है। अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कंधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया, तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा ये बामियान में थी, अफगानिस्तान के बामियान में थी, जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का सलमाबाद और संसद भवन कौन बनवा रहा है? तो ये भारत बनवा रहा है। अफगानिस्तान का सलमाबाद और संसद भवन भारत बनवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना कब हुई? तो एशियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुई। एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। 8 अगस्त 1967 में जो है एशियान की स्थापना हुई। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जकार्ता में है। ये जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान में कितने देश आते हैं? तो एशियान में कुल पहले 10 देश आते थे, लेकिन अभी एक नया मेंबर हुआ है इसका, तिमोर लिस्टे। तो वर्तमान में एशियान में कुल 11 देश हैं। नया देश कौन सा जुड़ा है? तो तिमोर लिस्टे जो है ये नया देश है एशियान का। तिमोर लिस्टे एशियान का नया देश है। तो एशियान में कुल कितने देश हैं? तो 11 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी ये टोक्यो, नैपिदा, नामपना या हनोई। तो म्यांमार की राजधानी नैपिदा है। ध्यान रखना है, म्यांमार की राजधानी नैपिदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को ही गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। म्यांमार को ही गोल्डन पैगोडा का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो वर्मा जो है, ये वर्मा म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। ये किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत से अलग हुआ? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वर्मा भारत से अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ था। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो सीमा पर हैं? तो पटकोई बूम भी भारत म्यांमार की सीमा पर है, सरामती भी, आराकाम योमा भी। तो ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उपर्युक्त सभी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती हैं, पटकोई बूम, सरामती और आराकाम योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको द्वीप है। तो कोको द्वीप जो है वर्तमान में ये म्यांमार का है, लेकिन ये पहले भारत का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप को म्यांमार को दे दिया था। तो वर्तमान में कोको द्वीप ये म्यांमार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह शाह जफ़र का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाह जफ़र का जो मकबरा है ये म्यांमार के रंगून में स्थित है। अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो म्यांमार के रंगून में इनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो है इरावदी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी
इरावदी नदी है। अगर श्रीलंका की पूछा जाए तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा। महाबली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन म्यांमार की पूछा जाए तो इरावदी सबसे लंबी नदी है म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराकामयोमा जो पर्वत है, आराकामयोमा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है आराकामयोमा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सान का पठार कहाँ पर है? तो सान का पठार भी म्यांमार में है। सान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व चीन के अतिरिक्त कौन म्यांमार के सीमावर्ती हैं? तो भारत और चीन जो हैं ये तो म्यांमार के सीमावर्ती हैं। तो इसमें से हमें बताना है और कौन से देश हैं जो म्यांमार के सीमावर्ती हैं। तो कंबोडिया और वियतनाम ये तो म्यांमार के सीमावर्ती नहीं है। लाओस है लेकिन मलेशिया नहीं है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया नहीं है। तो ये थाईलैंड और लाओस, भारत और चीन के अतिरिक्त थाईलैंड और लाओस म्यांमार के सीमावर्ती हैं देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान देश में आता है? तो श्रीलंका जो है ये सार्क में आता है। मालदीव भी सार्क में आता है। भारत भी सार्क का मेंबर है। म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है, म्यांमार एशियान का मेंबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान देश में आता है? तो म्यांमार जो है वो एशियान देश में आता है। तो म्यांमार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी ये बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा ये है थाई बात। थाई बात थाईलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है? चीन, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो थाईलैंड के जो सीमावर्ती नहीं है वो चीन जो है वो थाईलैंड का सीमावर्ती नहीं है। चीन म्यांमार का सीमावर्ती है। थाईलैंड का सीमावर्ती चीन नहीं है। तो चीन इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है? तो थाईलैंड की जो प्रमुख नदी है वो है मेकांग। मेकांग थाईलैंड की प्रमुख नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी। थाईलैंड की प्रमुख नदी तो मेकांग नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का लगभग 1/3 रबर का उत्पादक कहाँ होता है? तो ये विश्व का लगभग 1/3 जो रबर का उत्पादक है वो भी थाईलैंड में होता है। 1/3 रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है विश्व का। क्रा नहर किसको जोड़ता है? तो क्रा नहर जो है वो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। क्रा नहर अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये क्रा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी वियंतियन है। वियंतियन लाओस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थलबद्ध देश है केवल? दक्षिण पूर्व एशिया में केवल एकमात्र स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश का मतलब लैंडलॉक देश, ऐसा देश जिसके चारों तरफ पानी ना हो, मतलब समुद्र ना हो, कोई दूसरे देश हों। तो दक्षिण पूर्व एशिया में इन चारों में से केवल लाओस ही एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध देश है। कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर इन सब के अगल बगल कहीं ना कहीं समुद्र है, लेकिन लाओस ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आता है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सा देश आता है? लाओस आता है। थाईलैंड नहीं आता है, मलेशिया नहीं आता, सिंगापुर भी नहीं आता, लेकिन लाओस आता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश आते हैं? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश हैं। एक है लाओस, दूसरा है कंबोडिया और एक है तीसरा है वियतनाम। तो ये 3 देश जो हैं वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम 3 देश आते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है वो नाम पिनह। कंबोडिया की राजधानी नाम पिनह है।
तो निम्नलिखित देशों में कौन सा 3 देश गोल्डन ट्रायंगल में आता है? तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इन 3 देशों के ग्रुप को भी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इन 3 देशों के ग्रुप को भी गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसमें जो है सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है वो कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर ये सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, इसको सूर्यवर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किनके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है? तो मेकांग नदी जो है ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। किसके साथ इसका जल विवाद नहीं है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इन तीनों के साथ जो है मेकांग नदी का जल विवाद है, लेकिन कंबोडिया के साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है। तो कंबोडिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित देशों में कौन सा ये कंबोडिया गलत प्रिंट है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? तो थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ये तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल देश बनाते हैं। तो ये तीनों गोल्डन ट्रायंगल के देश हैं। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, तो कंबोडिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है? उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली जो रेखा है वो 38 डिग्री समांतर रेखा है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को 38 डिग्री समांतर रेखा ये अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हो ची मिन्ह वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया कब इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था? तो मलेशिया जो है वो इंग्लैंड से 1957 में स्वतंत्र हुआ था। 1957 में स्वतंत्र हुआ। मलाया प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है? तो मलाया प्रायद्वीप पर मलेशिया का अधिकार है। मलाया से मलेशिया आप याद रख सकते हैं। मलाया प्रायद्वीप पर मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर कौन से प्रायद्वीप पर स्थिर है? तो मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर है वो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित है। मलाया प्रायद्वीप पर। मलाया प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये मलाया रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संधि किसे अलग? तो मलक्का जल संधि जो है वो मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया में है। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, यानी कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी या सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह ये सिंगापुर में है, सिंगापुर में है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? तो ये जो बोर्नियो द्वीप समूह है, बोर्नियो जो है ये 3 देशों में है। इस द्वीप पर 3 देश हैं, तो ये बोर्नियो जो है 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इन चारों में ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, बोर्नियो या सुमात्रा, तो इन चारों में जो है इसमें बोर्नियो जो है सबसे बड़ा है। बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप समूह है क्षेत्रफल में।
बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा एक देश है। तो बोर्नियो द्वीप जो है वो 3 देशों में बटा हुआ है। तो पूर्णतः रूप से उस पर कौन सा देश बसा है? ब्रुनेई। जो और 2 देश हैं उनका कुछ हिस्सा बोर्नियो द्वीप पर है, कुछ हिस्सा अलग है, लेकिन ये जो ब्रुनेई वाला देश है इसका पूर्ण हिस्सा जो है वो बोर्नियो द्वीप समूह पर है। तो बोर्नियो इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहले थी, पहले जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो नूसनतारा हो गई है। नूसनतारा इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी नूसनतारा है। वहाँ के लोगों का मतलब वहाँ की जो पॉलिटिकल प्रशासन है उनका मानना है कि जकार्ता कुछ दिनों में जलमग्न हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी नई राजधानी नूसनतारा को बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप समूह है? तो किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया में जो है वो सर्वाधिक द्वीप हैं। सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ था? इंडोनेशिया किससे स्वतंत्र हुआ था? पुर्तगाल से। कब स्वतंत्र हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ये जावा द्वीप पर है। ये जकार्ता कहाँ पर? पुरानी राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो ये बोर्नियो जो है, बोर्नियो ये 3 देशों में विभाजित है। ब्रुनेई उस पर पूर्ण रूप से बसा है, बाकी 2 देशों का कुछ हिस्सा बोर्नियो द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमात्रा सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि किसको जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और जावा सागर को। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा जल संधि किसको अलग करती है? तो सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा को अलग करती है। तो ये सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा या जावा? तो इन चारों में बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप जो है क्षेत्रफल में बोर्नियो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्नियो द्वीप पर जो 3 देशों में विभाजित है वह कौन कौन से देश हैं? मतलब बोर्नियो द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं? पहला इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ये सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया का कुछ भाग बोर्नियो पर है, बाकी ब्रुनेई जो है पूर्ण रूप से बोर्नियो द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीमतन किसे कहते हैं? तो कालीमतन बोर्नियो को कहते हैं। बोर्नियो को ही कालीमतन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो बोर्नियो हो जाएगा, लेकिन हिंद महासागर का मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इन चारों में एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, इरियन। तो बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया में, और इन चारों में भी सबसे बड़ा है बोर्नियो क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू गिनी द्वीप में कितने देश आते हैं? तो न्यू गिनी द्वीप में 2 देश आते हैं। बोर्नियो पर 3 देश आते हैं, न्यू गिनी द्वीप में 2 देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू गिनी द्वीप पर जो 2 देश आते हैं वह कौन से हैं? तो एक है इरियन जाया और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। इरियन जाया और पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप पर 2 देश आते हैं, इरियन जाया और पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीमत्तन जिस द्वीप का अंग है,
कालीमत्तन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा द्वीप है? तो बोर्नियो का अंग है। कालीमत्तन बोर्नियो का अंग है। बोर्नियो को कालीमत्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और मेडागास्कर। तो इनमें से बोर्नियो जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इन चारों में बोर्नियो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये भारत है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो ये रहे वर्ल्ड मैप से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न। इसी प्रकार के और प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। और एजुकेशन से किसी भी टॉपिक पर अपडेट पाने के लिए भी आप रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं वर्ल्ड मैप के अगले वीडियो में। जय हिंद।